नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में जगह जगह पर भूतिया घटनाएं घटती रहती है। ऐसी जगह बहुत ज्यादा मनहूस होती है। दोस्तों, ऐसी जगहों को हॉन्टेड प्लेसेस कहा जाता है। दरअसल ऐसी जगह श्रापित होती है और बड़ी ही अजीब गरीब होती है। ऐसी जगह जाने के बाद कभी भी पॉजिटिव फील नहीं आ सकता। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी से भरी पड़ी है, पाक है, जहां पर रेगुलरली पूजा पाठ होती है, मंदिर है। ये इतनी ज्यादा हॉन्टेड जगहें हैं दोस्तों, ये इतने ज्यादा हॉन्टेड, एक तरीके से स्कैरी मंदिर है, जहां पर जाने के बाद आप लोग एक ना एक बार जरूर घबराएंगे। यकीन मानो, कितने भी बड़े जिगरा वाले होंगे ना, यहाँ जाने के बाद एक डर में बैठ जाएंगे या फिर आपके मन में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एक बार सोचने पे मजबूर हो जाओगे आप। 5वें नंबर में आता है हजरत सैयद अली मीरा दत्तर दरगाह। दोस्तों, ये गुजरात में मौजूद है। मानो या ना मानो, इस जगह पर, इस दरगाह पर ऐसे लोगों को लेकर आया जाता है जिनके शरीर में डेमनिक पोजेशन होता है, यानी कि जिनके शरीर में शैतान का वास हो जाता है। ऐसे लोगों को भी लेके आया जाता है जिनकी मेंटल स्थिति खराब रहती है। यहां पर आने वाले किसी भी इंसान को जिसके दिमागी प्रॉब्लम, जिसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, जिसके शरीर में कोई शैतान है, उसे यहाँ पर चेन से बांध दिया जाता है और फिर उसके बाद किया जाता है एग्जॉर्सिज्म। तो प्रोसेस रहता है कि मतलब उनके अंदर कोई आत्मा है तो उसको कैसे निकालना है, या उनके दिमागी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे शांत करना है, वो सब कुछ एक वहाँ पे रहता है, उनका प्रोसेस रहता है एक। बिल्कुल। उसके बाद ये कुछ दिन की प्रोसेस होती है। उसके बाद माना जाता है कि उस इंसान के अंदर से वो आत्मा निकल गई है और फिर उसे रिहा कर दिया जाता है, उसे उसके घर जाने दिया जाता है। यहाँ पर हर धर्म, समुदाय और हर तरह के लोग आए दिन सैकड़ों की तादाद पर यहाँ पहुँचते हैं। बहुत फेमस है, मतलब कि बहुत लोग देखा है मैंने कि वहाँ पे जाने के लिए सुना भी है मैंने बहुत लोगों के मुँह से कि हम लोग गुजरात गए थे, वहाँ पे कुछ हमको प्रॉब्लम थी वो ठीक करने के लिए। बहुत लोगों के मुँह से सुना है, बहुत फेमस जगह है वैसे। 4थे नंबर पर आते हैं, ये है देवजी महाराज मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, ये एक ऐसा मंदिर, ये एक ऐसी जगह है जहां पर भूतों का मेला लगता है। जी भूतों का मेला, सही सुना, भूतों का मेला। नवरात्रि का समय होता है। नवरात्रि के पूरे समय यहाँ पर मेला लगा रहता है, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, भूतों के लिए होता है। स्पेशली भूतों के लिए मेला लगाया जाता है। सोचो, मतलब सोचने वाली बात है कि उनके लिए मेला लगता है और आते हैं, एंजॉय करते हैं वहाँ पे। यहाँ पर एक तरीके से मानो देवजी महाराज मंदिर में तरह तरह के लोग पहुंचते हैं और उनके शरीर में, उनके हाथ में कपूर जलाया जाता है और कपूर जलाने के बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उन मंत्रों के उच्चारण के बाद उनके शरीर से वो भूत निकल जाता है। और कपूर से उनका हाथ नहीं जलता? नहीं जलता। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि कपूर उनके हाथ पे जलाया जाता है, उनके हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो भी चीजें उनकी प्रॉब्लम रहती है वो सॉल्व हो जाती है वहाँ पे जाने के बाद। हर तरह के भूत बाधा यहाँ से खत्म की जाती है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इस तरह की भूत बाधा को ही नहीं, बल्कि बहुत सारी परेशानियों को भी ठीक किया जाता है। मतलब उनके शरीर में अगर किसी भी तरह की कोई इलनेस होगी, कोई बीमारी होगी, वो इस जगह पर पहुंचने के बाद ठीक हो जाएगी। खैर, बहुत अजीब है जब हम इमेजिन करते हैं कि भूतों का मेला, पता नहीं वो किस तरह का मेला होता होगा, वहाँ पे किस तरह के लोग आते होंगे और वो कैसा रिएक्ट करते होंगे। और वहाँ पे जाने के बाद ना, मतलब कितना ज्यादा डर लग सकता है कि इतने सारे भूत आए हैं वहाँ पे और कौन किसके बॉडी में मतलब आ जाए, क्या कर दे। अगर अपन ऐसे घूमने जा रहे हैं, अपन लोग ही जा रहे हैं मान लो, उसके बाद बॉडी में कोई भी भूत आ सकता है, आराम से इजिली आ सकता है। वहाँ पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे भूत हैं, तो एक रिस्क भी रहता है वहाँ पे जाने का। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैसी जगह पे जाओ भी मत। जरूर, सही बात है। तीसरे नंबर में आता है दत्तात्रेय मंदिर, जो कि गंगापुर में है, सॉरी गनगापुर में है। गनागापुर। मैंने नहीं सुना था इसके बारे में। गनागापुर, यहाँ पर लोग जिनके शरीर में भूत प्रेत आते हैं वो भगवान को गालियां देते हैं। पूरी स्टोरी बताता हूँ। कर्नाटका में गनागापुर नाम की एक जगह है। यहाँ पर बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस होता है जाने वाले लोगों को। पहले तो नॉर्मली लोग यहाँ पे आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर एक आरती शुरू होती है, जो कि सुबह 11:30 बजे होती है, जिसे कहा जाता है महामंगल आरती। इस दौरान जिनके भी शरीर में भूत बाधा होती है
उनके अंदर का भूत समझ लो जाग जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, रोने लगता है और अजीब सी हरकतें करते हुए मंदिर के सामने लगे हुए खंबे पर चढ़ जाते हैं, उल्टे लटकते हैं, खंबे के ऊपर नाचते हैं, तरह तरह के करतब दिखाते हैं और भगवान को देख देख कर जोर जोर से गालियां देते हैं। मतलब शैतान सच में शैतान होते हैं जो भगवान को गाली दे रहे हैं। जिनको कभी भगवान नहीं बनाया है, वो इंसान थे, उसके बाद शैतान बन गए, तो मतलब ऐसी हरकतें करने लगे वो लोग। और उनको ये नहीं पता होता कि भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर लोग न्यू मून और फुल मून के उसमें जाते हैं, यानी अमावस्या और पूर्णिमा के समय। तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया कि मतलब लोग भगवान को गाली दे रहे हैं। कोई इंसान अगर नॉर्मल अवस्था में होगा ना तो वो ये चीज कभी नहीं कर सकता। नहीं, भगवान को कभी चाहे गाली वो नहीं कितना भी बड़ा नास्तिक रहे, नास्तिक ही रहे, जो भगवान को मानता ही ना हो, वो भी कभी गाली नहीं देता। रिस्पेक्ट करता है हर इंसान। जो नास्तिक है, जो कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, वो भी गाली नहीं दे सकता। उसके मुंह से गाली, ऐसा वर्ड, गाली वर्ड बहुत गंदा वर्ड है, वो निकल नहीं सकता उसके मुंह से। और यहाँ पे तो लोग पूरी भक्ति भाव से आते हैं और पहले बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, लेकिन आरती शुरू होते से ही जैसे कि उनके अंदर का भूत जाग जाता है। बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर होगा वहाँ का, बहुत ही ज्यादा। खंबे पे चढ़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मतलब एक स्कैरी लगता होगा देखने में ही, अलग ही बहुत। दूसरे नंबर में आता है हरसू ब्रह्म टेम्पल, जो कि बिहार में है, कैमूर जिले में। कैमूर जिले में तो बहुत सारे हैरान कर देने वाले मंदिर है। मुंडेश्वरी माता का मंदिर है, जो कि मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। और ये एक मंदिर जो हरसू ब्रह्म मंदिर माना जाता है कि यहाँ पर ऐसे लोगों को लेके आया जाता है जिनके शरीर में ब्राह्मणों की आत्मा होती है। ऐसे ब्राह्मण जो कि चाहते थे कि हमारी जीते जागते पूजा की जाए या फिर मरने के बाद पूजा की जाए। क्यों? लेकिन हमें देवता जैसा दर्जा चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ऐसा होते हैं बहुत सारे ब्राह्मण, ऐसा इस तरह की सोच रखते हैं और वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। हाँ, तो ऐसे सोच रखने से ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भगवान का दर्जा नहीं दे, आप पूजनीय होते हैं, आपका लोग पाव पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको भगवान का दर्जा नहीं दे सकता कोई, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल प्रेत बाधा भी ठीक की जा सकती है। किसी के शरीर में कोई आत्मा है, शैतान है, प्रेत है, उसे भी यहाँ से निकाला जा सकता है। झाड़ने फूकने वाले लोग होंगे ना वहाँ पे, देखने वाले लोग होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो ये हरसू ब्रह्म टेम्पल है, यहाँ के जो मेन बाबा हैं, उन्हें कहा जाता है जस्टिस, जज। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर को कहा जाता है भूतों का सुप्रीम कोर्ट। भूतों का सुप्रीम कोर्ट, भूतों का उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर हर भूत के साथ न्याय होता है। मतलब अगर उसके साथ उसकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो मतलब जो बाबा है उसको न्याय करेंगे और उसकी जिंदगी में जो भी चीज प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ के बहुत भक्त होते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ के जो बाबा थे वो भगवान शिव का अंश थे और उनके पास एक तरीके से भगवान शिव का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। इस वजह से यहाँ पर ऐसी शक्तियाँ हैं, यहाँ पर बड़े से बड़े रोग भी ठीक किए जा सकते हैं। कई लोग ये दावा ठोक के बोलते हैं कि हम यहाँ पर कई सालों से आ रहे हैं। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमारी बेटी जो पैदा होते से देख नहीं पाती थी, इस जगह में हम 4 साल से आ रहे हैं और ये 4था साल है, अब हमारी बेटी देख पाती है। मतलब हो सकता है बहुत पवित्र जगह होगी वो। मैं तो कभी गई नहीं हूँ, लेकिन जाना चाहूंगी कभी जिंदगी में। यहाँ के जो पुजारी हैं वो ये दावा करते हैं कि आप पहले पूरी दुनिया घूम लीजिए, अपना इलाज करवा लीजिए, ठीक ना हो तो फिर यहाँ पर आइए। हम दावा करके देते हैं कि हरसू ब्रह्म बाबा जो हैं वो आपकी परेशानी को ठीक कर देंगे। मतलब इतने डंके के चोट पे बोल रहे हैं, मतलब कि सच में कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। और हैरान होने वाली बात यह है कि यहाँ पे किसी भी तरह की लूटपाट नहीं मचाई जाती है। पैसे वैसों का लेन देन यहाँ पे शायद नहीं है, क्योंकि जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़ा उसमें मुझे यही समझ में आया कि यहाँ पे लूटपाट नहीं मचाई जाती है पैसों के नाम पर, ये लिखा हुआ। हाँ, तो जो जेन्युइन लोग होते हैं एक्चुअली, जिनको सब कुछ नॉलेज रहता है, वो ऐसी चीजें, पैसे लूटना, लोगों को लुभ बनाना, ये सब चीजें नहीं करते हैं। वो लोग एक पुण्य का काम कर रहे हैं। किसी के अंदर कुछ आत्मा है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व कर रहे हैं, अगर ठीक कर रहे हैं, तो पुण्य का काम है। और बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं तुम इतना ये दे दो, 10,000 ये दे दो, इसका ये बनवा दूंगा, कुंडली बन जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो लोग सिर्फ लूटने के लिए होते हैं। नहीं, यहाँ पे जो बाबा हैं जिनके नाम पे पूजा पाठ झाड़ फूक की जाती है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो देह त्याग कर चुके हैं। उनके जो पुजारी है वो झाड़ फूक करते हैं, वो खुद नहीं करते हैं। अच्छा, वो किसी जमाने में जीवित थे तब करते थे, लेकिन अब उनके पुजारी करते हैं यहाँ पे। तो उनको भी सिखाया होगा, नॉलेज होगा शायद, हो सकता है।
और फिर जिस तरह से आप हैरान हुए सेकंड प्लेस को जान के, आप फर्स्ट प्लेस को भी जान के उतने ही हैरान होंगे, जो कि है मेहंदीपुर बालाजी, वो जो कि तो राजस्थान बहुत में है। स्कैरी जगह है, बहुत। मैं गलत नहीं हूँ तो उस जगह का नाम है दसुआ जिला में मौजूद है ये मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर नाम की जगह में। और इस जगह में भी एक तरीके से देखा जाए तो भूतों का मेला लगता है, जो कि सेम टू सेम दत्तात्रेय मंदिर जैसा ही है, जो कि मैंने कर्नाटक का वाला बताया। यहाँ पर भी लोग पहुंचते हैं और आरती शुरू होते से ही वियर्ड सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, अपने आप को मार मार के अधमरी हालत में पहुंचा देते हैं। लेकिन नॉर्मल तो तभी होते हैं जब उनके शरीर से भूत निकल जाता है। और मैंने सुना है कि वहां पे जाने के बाद, आरती वारती होने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं दिखना, कोई कितनी भी आवाज लगाए, आपके साथ कोई बंदा नहीं है और उसको तो भी आपकी आवाज लगा रहा है, और आप अगर पीछे मुड़ के बोलते हो हाँ, या कुछ भी पीछे मुड़ के देखते हो, तो कोई आत्मा आपके पीछे आ सकती है और आपके अंदर लग सकती है। वो लग सकती नहीं, लग ही जाती है। हाँ, ऐसा लग जाता है। इसलिए कभी भी वहां पे जाओ आप तो ये रिस्क मत लो कि आपको कोई आवाज दे रहा है पीछे से, तो आप मुड़ो मत, सीधा आवाज चलते ना जाओ भी दे बिल्कुल। तो कभी इस मंदिर को पलट के देखा नहीं हाँ। जाता है। एक इसको थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ। जब कभी भी इस मंदिर में जाए, चाहे किसी भी इंसान के साथ जाता है ना, कोई भी इंसान, जैसे हम दोनों गए, तो मंदिर में भीड़ बहुत होती है एक्चुअली, थोड़े आगे पीछे 2-4 कदम हो ही जाता है। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जिया ने निखिल ऐसा करके मुझे बुलाई, जबकि जिया ने मुझे नहीं बुलाई, लेकिन मुझे सुनाई दिया कि जिया ने मुझे बुलाई है। और जैसे ही मैं पलटा, मुझे एक शैतान पोजेस कर लेगा। वो कोई भी शैतान हो सकता है, ये आपके चाल साथ वाला होता भी है। नहीं। हाँ। ये चाल होती है वहाँ पे आत्माओं की। आप भले ही वहाँ पे अकेले गए हैं, हो सकता है आप चल रहे हैं और अचानक से आपको आपके पापा की आवाज सुनाई दी और आपके नाम से आपको पुकारे, आप हैरान हो गए, मेरे पापा यहाँ पे कैसे? पलटे, शैतान आ गया। वो आपके माइंड के साथ ऐसा खेलते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं पलटने के लिए। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जो जाते हैं वहाँ पे, जो लोग स्ट्रांग होते हैं तो कैसे भी कंट्रोल कर लेते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से, लेकिन जो स्ट्रांग नहीं होते उनको ऐसे मतलब आवाज देते हैं वो लोग, माँ या बाप के नाम से या किसी के नाम से जिनको जानते हैं, कि वो मजबूर हो जाते हैं पलटने में। और मैं भी ये दावा करता हूँ, जो लोग बहुत बोलते हैं ना भूत प्रेत होते नहीं है, भगवान नहीं होते, भगवान होते लेकिन भूत कैसे हो सकते हैं, इनके एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करते। नहीं करते हो ना, थोड़ा ये टाइम ठीक होने दो, कोरोना रोना चले जाए, एक बार मौका निकाल के जरूर मेहंदीपुर बालाजी जाके देखो। एक बार जाके देखो, आपको पता चलेगा इन सारी चीजों में कितनी सच्चाई होती है और कितना झूठ होता है, समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा। वो तो कोई भी क्लियरली वहाँ पे कोई झूठ ला ही नहीं सकता देख के। पूरी सोच नहीं बदल गई ना, तो मेरा नाम बदल देना। थोड़े बहुत वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे शायद मिल जाएंगे। हाँ, मैंने यूट्यूब में देखी सर्च हूँ। करके देखो, आके जो आरती का समय होता है, उस समय का जो वीडियोस होते हैं, वहाँ पे लोग कैसे होते हैं, कैसे ठीक होते हैं। आप मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कि आप ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर कमजोर दिल के हो तो मत देखना। हाँ, वो अपने रिस्क पे ही देखना कि मतलब कोई वीडियोस वैसा रहा उनका, कुछ डाले रहेंगे तो। कमजोर दिल वाले प्लीज मत देखना। कुछ लोग होते हैं ना जो डर जाते हैं देख के, और उसके बाद वो उनके माइंड में वही चलने लगता है, और नेगेटिव चीजें सिर्फ आती है, फिर सोते तो वैसे सोचते हैं, तो उनके ऊपर वो चीजें हावी होने लगती है, तो इसलिए बिल्कुल मत सही देखना बात वैसा है। कभी। और इसी तरह के बहुत सारी जगहें हैं जो हमें इसी तरह से हैरानी में डाल सकती है, और बहुत सारी जगह जो प्रूफ करती है कि मानो या ना मानो, परमात्मा है तो आत्मा भी है, दोनों है। इसी चीज़ के नाम पर अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और अब तक देखें पहले से जानते हैं तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। हम दोनों की ही इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगले वीडियो को लेकर मन में किसी भी तरह का सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। हम अगले एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।